Ritika Gupta, and I am basically from Panchkula in Haryana, and I got married in Himachal Pradesh. So मैंने एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है फैशन डिजाइनिंग से। तो आज हम आयरन लेडी के लीडरशिप के बारे में बात करना चाहेंगे, जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि हम क्या क्या सीखते हैं, हमारे अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं और कितनी ही डिसक्वालिटीज़ हैं। क्योंकि बच्चा हमें खुद से देख के सीखता है, क्योंकि हम ये प्रेशराइज नहीं करते बच्चे को कि हाँ तू ये भी कर तू वो भी कर। हमारे अंदर खुद के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर हम कुछ भी काम करना चाहेंगे, अगर हम कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि बच्चा भी देख के कर रहा है। अगर हम ये कहेंगे कि हम बैठे हैं फोन देख रहे हैं और बच्चे को कहें बेटे तू पढ़ ले, कॉपी निकाल और तेरे को मैं बताती हूँ तू ये पढ़, बच्चा कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। वो तो ये कहेगा मम्मी आप क्या कर रहे हैं, आप तो फोन देख रहे हैं, मैं क्यों पढ़ूं, मेरा तो फिर वो क्या करता है, उसका ध्यान ही नहीं होता। वो लेके बैठा रहेगा, 1 घंटा लेके बैठा रहेगा, 2 घंटे लेके बैठा रहेगा, पर जब हम उसको पूछेंगे उसको कुछ नहीं आएगा, वो ब्लैंक होगा। अगर हम भी पढ़ रहे होंगे और उसके साथ इन्वॉल्व होंगे तो उससे क्या है, बच्चा पढ़ेगा और 15-20 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ लर्न करके सुना के फ्री हो जाएगा। इसी तरीके से आज हमारे में 3 या 4 तरह की पर्सनालिटीज होती हैं: इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट और रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनालिटी। इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो अंदर ही अंदर रहता है। जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी के साथ बात करना जा रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, क्यों? क्योंकि बोलने की हिम्मत ही नहीं है। एक्सट्रोवर्ट होता है कि जब हम सबके साथ ओपनली बात कर रहे हैं कि हम कैसे, किसी तरीके से, किससे कैसे बात कर रहे हैं, यही मेन होता है। एम्बीवर्ट होता है, कॉम्बिनेशन होता है इंट्रोवर्ट का और एक्सट्रोवर्ट का। कुछ लोग बोलते भी हैं, कुछ लोग सुनते भी हैं, चुपचाप सुनते भी हैं, और जहां बोलना होता है वहां बोलता भी है। और रिजल्ट ओरिएंटेड, जो हम पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हम अपने अंदर कितना हिम्मत है, हम कितना कर सकते हैं, हमें वो पर्सनालिटी बताती है हमें। हमारे में 4 तरह के सेंसेस होते हैं: वर्चुअल, लिसनिंग स्किल्स, टच एंड टेस्ट। हमारे में 4 सेंसेस होते हैं। तो हमें लीडरशिप में इसमें बताया जाता है कि हमारी कितनी तरह की कंपनीज हैं: गुड कंपनी एंड बैड कंपनी। गुड कंपनी होती है जो हमें नॉलेज देती है, बहुत अच्छी नॉलेज देती है, और जहाँ हम बैठ के थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। गुड कंपनी, बैड कंपनी ये होती है कि जहाँ हम बहुत कंफर्टेबली ओपनली बैठे हैं, वो होती है हमारी बैड कंपनी। बल्कि हम ज़्यादातर टाइम अपना बैड कंपनी में प्रेफर करते हैं, ना कि गुड कंपनी में। और बल्कि हमें गुड कंपनी में ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, ताकि हम बच्चे को भी बता सके कि बच्चा गुड कंपनी में बैठना सीखना शुरू करो। क्योंकि बैड कंपनी एक लिमिट तक ठीक है, बाद में नहीं ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी आपको गलत रास्ते पे बैड कंपनी डाल ही देती है। और हम है क्या एक्चुअल में, हम है क्या है, हम वुमेन भी हैं, आयरन लेडी भी हैं, हम सब कुछ है। हम कहते हैं मदर्स भी हैं, वाइफ्स भी हैं, लेकिन हम है क्या? हम एक एनर्जी है जो हर काम के लिए रुकती, किसी भी काम के लिए नहीं रुकती है, वो आगे बढ़ती जाती है। वो किसी टाइम के लिए, किसी पर्पस के लिए भी नहीं रुकती, वो सब काम करती है। और क्वालिटी क्या है लीडरशिप की? हैबिट। हमारी हैबिट क्या है, हम कैसी हैबिट पाल रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल दिया था कि लॉर्ड शिवा जो है वो एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था, कि जो सबके साथ लेके जाते हैं। और रीडिंग हैबिट, एक हमारे में रीडिंग हैबिट बहुत होनी चाहिए। एक बुक आती है रिच डैड पुअर डैड, ये वाली बुक बहुत अच्छी है अगर कोई पढ़ना चाहे तो, क्योंकि मैंने रीड की है और इसमें इतना अच्छा बताया है, मेरे पास अभी भी है। वो बहुत अच्छी बुक है जिसमें हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे अब मदर्स बन गई, हम चुप करके घर बैठ गए कि भैया काम करना, घर के काम में हम ठीक रहेंगे, हम बाहर नहीं जा सकते, हमें बाहर के लिए परमिशन भी नहीं मिलती। लेकिन अगर हम यही सोच के अंदर बैठेंगे तो कभी भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हमें बाहर काम भी करना है, हम घर के काम भी कर रहे हैं और हम बाहर के काम भी कर सकते हैं, ताकि तभी तो इनकम आएगी। अगर हम घर बैठे काम करते रहेंगे, घर के कामों में लगे रहेंगे, तो हमें उसमें क्या इनकम मिल रही है? हमें तो कुछ भी इनकम नहीं मिल रही, बिल्कुल भी नहीं मिल रही। हमें तो सिर्फ इनकम मिल रही है कि अगर हम बाहर कुछ काम करते हैं। एक हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक काम को लेके छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं, ये काम कर दिया, चल हो गया खत्म। हमें रेगुलर बेस पे करना चाहिए, ताकि
हम कुछ अगर हम रेगुलर बेस पे करेंगे तभी तो कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। अब हम क्या करते हैं, सुबह कई बार लेट उठेंगे, कई बार जल्दी उठेंगे, लेकिन ये हमारी कंसिस्टेंसी थोड़ी ना हुई। कंसिस्टेंसी तब होती है जब अगर हम रोज ही एक ही टाइम पे उठ रहे हैं। एक मेजर टाइम और एक माइनर टाइम। मेजर टाइम वो होता है जिसमें हम अपना कम समय बिताते हैं, जो अच्छे काम करने हैं, पढ़ना है, लिखना है, या फिर अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, माइनर टाइम में ध्यान देते हैं, गलत काम में ध्यान देते हैं कि नहीं आज हम यहाँ बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, चलो यहीं बैठे रहते हैं। हमारा कोई नए काम में ध्यान तो है नहीं, ना हम पढ़ते हैं, ना हम लिखते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे में अंदर में ये बैठ गया है कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने को में मिलेगा क्या। लेकिन एज तो सारी उम्र यही होती है कि जब कुछ पढ़ लोगे तो ठीक रहोगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को तो मिलता ही है ना रोज। ये तो है नहीं कि अगर हमने एक दिन पढ़ लिया उससे हमें नॉलेज मिल गई, वो तो कभी भी नहीं होता। हमें तो यही होता है कि चलो रोज पढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कहीं जाएंगे, कहीं अच्छी लोकेलिटी में बैठेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को तो मिलता ही है। अगर हम बैठे रहेंगे किसी के साथ, कोई जुआ खेल रहा है, अब ज्यादातर मेंस क्या करते हैं, जुआ खेलने बैठ जाएंगे। अगर कोई वो अच्छी कंपनी में बैठेंगे तो उनको कोई ना कोई नई चीज तो सीखने को मिलेगी ना। आजकल तो क्या है, सारे गलत कंपनी में बैठे हैं, ड्रिंक भी कर रहा है, स्मोक भी कर रहा है, नशे भी कर रहा है, उसका क्या फायदा। अपने माँ बाप की जिंदगी भी खराब कर रहा है और अपनी भी जिंदगी खराब करेगा बच्चा। क्यों? क्योंकि एक बार अगर बच्चा गलत संगत में पड़ गया तो माँ बाप के हाथ में तो नहीं आएगा ना दोबारा। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, संगति सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर बच्चा गलत संगत में पड़ गया तो वो गलत संगति में ही चला जाएगा। फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि अगर वो सही संगति में वापस आ जाए तो वो कभी भी नहीं आएगा, नेवर एवर। अब पेरेंटिंग के बारे में शुरू करते हैं। पेरेंटिंग एक्चुअली है क्या? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हमने अपना काम कर लिया, बच्चे को पढ़ने को दे दिया, हम अपना बैठे हैं, तो ये चीज पेरेंटिंग में नहीं आती। 4 तरीके की पेरेंटिंग होती है। पहली होती है कंफर्ट, दूसरी होती है स्ट्रिक्ट पेरेंट, एक पहली होती है अनइन्वॉल्व्ड, दूसरी होती है कंफर्ट, तीसरी होती है स्ट्रिक्ट और चौथी होती है स्मार्ट। अब अनइन्वॉल्व में क्या है? अनइन्वॉल्व में है कि बच्चे को हम किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम बच्चा कोई काम के लिए आपको कह रहा है, चाहे वो खेलने के लिए कह रहा है, चाहे वो पढ़ने के लिए कह रहा है, कोई काम आपको बता रहा है, या बच्चा हमें स्कूल से आके कुछ बताता है तो हम उसकी बातों में ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं होता। बच्चा जो कर रहा है वो करता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा जनरली यही होता है कि हम बच्चे को कहते हैं तू जो मर्जी कर जा, ये तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरा है कंफर्ट। कंफर्ट में हम क्या करते हैं, बच्चे को हम पैसा दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं तू जा जो मर्जी कर। बस ये है कि उसकी हम सारी चीजें पूरी कर रहे हैं, कि वो राजा बन के बैठा है और हम उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। कोई उसको प्यार से खाना खिला रहा है या उसको कोई गिफ्ट दे रहा है, वो नई बात मान रहा तो भी, पर वो गलत चीज है। हमारे एंड से तो गलत चीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम कर रहे हैं, बाद में तो बच्चा नहीं सुनेगा, फिर बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तीसरा है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट में हमें क्या करना है कि हमें बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा और प्यार से भी रहना पड़ेगा। जब प्यार से टैकल करना है तब प्यार से टैकल करेंगे, जब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जब कोई बच्चा गलत काम करेगा तब गलत के लिए डांटना भी पड़ता है। नहीं डांटेंगे तो बच्चे को यही लगेगा कि मेरी मम्मी तो डांटती नहीं है, चाहे मैं गलत काम करूं चाहे मैं सही काम करूं। और ज्यादातर फिर बच्चे क्या करते हैं, गलत काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और स्मार्ट में ये है कि अगर हम तरीके से उसके साथ बैठेंगे, उसकी सारी बातें सुनेंगे, चाहे वो हर चीज रिपीट कर रहा है, चाहे वो कोई बात बता रहा है, तो हमें बहुत अच्छे से उसके पास बैठ के सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उसकी बातें सुनेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ मम्मी सारी बातें मेरी सुनती है, तो क्यों ना मैं अपनी माँ को सब कुछ बताऊं। क्योंकि तब एक बच्चा माँ को एक फ्रेंड समझता है, माँ नहीं समझता, फिर वो एक फ्रेंड समझता है कि हाँ मम्मी मेरी माँ नहीं है, मेरी दोस्त है।
अगर हम उसको अपना दोस्त बना के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपनी सारी बातें करेगा, डर नहीं बैठेगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें